जिस भूमि पर बनने थे गरीबों के आशियाने, जिस जगह पर सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था भूमि पूजन, हिस्ट्री शीटर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने कहा, विवादित जमीन पर मुख्यमंत्री से स्थानीय विधायक ने कराया भूमि पूजन। ने कल मुकरगंज में एक विवादित जमीन पर गरीबों के आवास के लिए भूमि पूजन करवाया गया है, जिसे ये प्रचार किया गया कि ये जमीन श्री अतीक अहमद के कब्जे में छुड़वाई गई है। आपको जानकारी देना है कि ये ज़मीन हम लोगों के करीबी श्री रफ़ातुल्ला और अच्छे भाई की ज़मीन है और उनके नाम रजिस्ट्री है, जो हाई कोर्ट में विवादित ज़मीन है। हाई कोर्ट में इसको ये चल रही है, लेकिन इस बंगले का इस्तेमाल मेरे पति करते थे, खासतौर पे बंगले का चुनाव सामग्री रखने और कार्यकर्ताओं के रुकने के लिए इस बंगले का इस्तेमाल किया जाता था। क्षेत्रीय विधायक ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करके एक विवादित जगह का भूमि पूजन करवा दिया गया। उक्त बंगला अदालत से रिलीज किया गया है और इस बंगले का विवाद हाई कोर्ट में वंचित है, जिसमें सरकार बाकायदा पार्टी है। प्रशासन ने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से छिपाया और चुनावी स्टंट के लिए ये नाटक किया। क्षेत्रीय विधायक जी को अगर गरीबों को आवास देने का शौक है तो हम उन्हें अपनी पुश्तैनी ज़मीन देते हैं, जो आए और उस पर गरीबों को आवास बनवा कर दें। हम लोग तो गरीबों को बरसाए हुए थे। हमारे ऑफिस के सामने जो हम लोगों की पुरानी बिल्डिंग तोड़ी गई है, उसमें 50 आदमी 50 गरीब रहा करते थे, 50 घर उसमें गरीबे रहा करते थे। उसको बुलडोजर से तोड़ाया गया। अधिक गरीब परिवार मुफ्त में रहते थे, जिन्हें उजाड़ दिया गया। हमारा अपना मकान न गिरा होता तो हम सबको यही बसाते। क्षेत्रीय विधायक तो किसी को नहीं बसा पाएंगे, लेकिन श्री अतीक अहमद के जेल से निकलने के बाद हमको बसाया जाएगा, सबको बसाया जाएगा। दरअसल बीजेपी के विधायकों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय विधायक की हालत खस्ता है। अब की ज़मानत भी बचने की उम्मीद नहीं। पिछली बार ये कैसे जीते, ये तो आप सबको मालूम है, जानते हैं। अपनी खस्ता हालत को सुधारने के लिए और ये दिखाने के लिए ये उन्होंने श्री अतीक अहमद के बंगले पर बुलडोज़र चलवाया, उसमें गरीबों का आवास बनवाने की योजना बनाई है। उसका ये ख्वाब ही रहेगा। उनका ये चुनावी स्टंट कुछ काम नहीं आएगा। इस ज़मीन की लड़ाई को हम बहुत मजबूती से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और अब इस ज़मीन को रफ़ात और अच्छे से हम अब अपने नाम करवाएंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे। क्षेत्रीय विधायक जी तो गरीबों से उन्हीं का पैसा लेकर उन्हें मकान देने की बात कर रहे हैं, जबकि वो किसी को मकान तो क्या टीन शेड नहीं दिला पाएंगे। लेकिन हम अपने गरीब भाइयों को, जिन्हें इस सरकार में अतीक अहमद के नाम पर उजाड़ा गया है, उन्हें ज़रूर बसाएंगे, वो भी अपना पैसा खर्च करके। मंत्री को पुश्तैनी ज़मीन नहीं, हम यहाँ के क्षेत्र विधायक जो हैं, उनको बहुत शौक है गरीबों को देने के लिए। तो हम ये कह रहे हैं कि वो अपने पैसे से आएँ, गरीबों को बना कर दें, तो हम अपनी पुश्तैनी ज़मीन भी देने को तैयार हैं। वो इस ज़मीनी नेता नहीं है। आपने भी भाइयों, मेरे बंधुओं, पत्रकारों, हमने जैसा कि कल टीवी पे देखा कि वहाँ के विधायक ज़मीनी नेता नहीं है और ये ज़मीनी नेता बनते। ये तो दिल्ली में वो थे, यहाँ पे आके भाई बीजेपी की लहर थी, जीत गए। और यहाँ के ज़मीनी तो केशव मौर्य जी हैं। लेकिन केशव मौर्य जी ने भी अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था उन्होंने कि लुंगी वालों का यहाँ सफाया हो गया है।
आप बंधुओं बताइए, लुंगी वालों का सफाया हो गया है। तो जैसा कि कल हम टीवी पे देख रहे थे, तो सारे थे वहाँ पे, मुख्यमंत्री जी के साथ थे। तो केशव मौर्य जी मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं थे। मुख्यमंत्री जी भी लुंगी पहनते हैं। क्या मुख्यमंत्री जी लुंगी पहनते हैं इस वजह से नहीं आए?